Hello JEE aspirants, a very warm welcome. Now that the admit cards have been released for 22nd, 23rd and 24th January aspirants, now you guys know कि मेरा कौन सा टाइम स्लॉट में एग्जाम है. सिटी तो बताई गई थी, अब सेंटर भी पता चल गया है और हमें टाइमलाइन भी पता चल गई है. तो एक आगे बढ़ने से पहले जो काम आपने अब सबसे पहले करना है, मेक श्योर यू विजिट द सेंटर और एटलीस्ट नो दी रूट. बहुत सारे बच्चों का सेम सिटी में होगा तो वो क्या करते हैं, कई बार विजिट नहीं करते हैं. आइडियली यू शुड मेक श्योर दैट आप टाइम निकाल के पेरेंट्स, जब जो भी आपके साथ उस दिन पेपर देने जाएगा, जो आपको एक होता है ना कि कई बार पेरेंट्स हमें लेके जाते हैं सेंटर पे, तो प्लीज उनके साथ एक विजिट करें. स्पेशली अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, यू कैन नॉट हैव कि आप पेपर वाले दिन लेट पहुंचे. जिन बच्चों का सेंटर 200 किलोमीटर से दूर है, 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, एडवाइजेबल है आप एक दिन पहले जाके वहां किसी होटल में, किसी रिश्तेदार में के यहाँ पर आसपास जो भी अरेंजमेंट आप करते हैं वो करें, बेटर रहेगा. ट्रैवल करना इतना लंबा लंबा उसी डे इज एक्चुअली नॉट एडवाइजेबल. पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स से आराम से बैठ के डिस्कस कर सकते हैं. तो बात करते हैं व्हाट इज टू बी डन. बहुत जल्दी बात करूंगा, बार बार बता चुका हूं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं तुम्हें, रिपीटेड है, मुझे भी पता है, मैं भी थक चुका हूं ये बात बता बता के. बट एज अ टीचर हमारा धर्म है, फर्ज है ये आपको बार बार बात कर याद दिलाना और आपको ये रियलाइज कराना कि लास्ट के 3-4 दिन जो भी तुम लोगों के पास हैं, अगर वो प्रोडक्टिविटी नहीं आई तुम्हारी या फिर वो प्रोडक्टिवली यूज नहीं करे गए, तो जो रिजल्ट तुम सोच रहे हो ना मैजिक हो जाएगा और नंबर तो सर आसमान छू जाएंगे, जो आ रहे हैं ना उससे भी नीचे हो जाओगे. तो प्लीज वीडियो को अंत तक सुनना है, ढंग से सुन लो इस बात को. जगह जगह बहुत सारे चीजें पड़ी हैं पर तुम्हें सारी करनी है, वो तुम्हें सोचना है. तो पहला है, अपना सबसे पहले बायोलॉजिकल साइकिल सेट कर लो अकॉर्डिंग टू द शिफ्ट. जल्दी से मुझे बताएंगे कमेंट करके सब बच्चे, आपका 22, 23, 24 में मॉर्निंग है या इवनिंग शिफ्ट है. ठीक है, अगर आप मान लो मॉर्निंग शिफ्ट है, इसका मतलब आपका पेपर 9 बजे शुरू होगा. पेपर 9 बजे शुरू नहीं होगा, यही सबसे बड़ी गलती है आपकी सोचना. पेपर आपका देखा जाए इफेक्टिवली 6 या 7 बजे शुरू हो जाता है. क्यों? आपको 8, साढ़े 8 के बीच में तो सेंटर पे पहुंचना होता है. उस सेंटर पे पहुंचने के लिए आप घर से तकरीबन आधा 1 घंटा पहले चलेंगे, उसके लिए 1 घंटा पहले उठेंगे. तो सोचो, इसका मतलब डेली अब से हमें 6, साढ़े 6 बजे तो उठना ही उठना है, बेयर मिनिमम. फिर बायोलॉजिकल साइकिल में सिर्फ उठना नहीं आता है, बायोलॉजिकल साइकिल में आपका ईटिंग हैबिट्स भी आती हैं कि भैया मैं सुबह उठ के, अभी तो आज की डेट में मैं सुबह उठ के सर 9 बजे तो मैं ब्रेकफास्ट करता था, तो आपकी बॉडी को 9 o'clock ब्रेकफास्ट करने की आदत है. अब 9 बजे तो आप पेपर में बैठे होगे, तो आप कल से ही 22, 23, 24 वाले बच्चे सुबह जो है अपना ब्रेकफास्ट का शेड्यूल चेंज करेंगे, लाइट फूड खाएंगे. पता चला 9 बजे तक आपको नींद आनी शुरू हो गई खाना खा के. ये मजाक की बात नहीं है, ये इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो फाइनल डे जो तुम सोच रहे हो ना, एक वीडियो देख के, पढ़ाई की वीडियो देख के मैजिक हो जाता है, होता नहीं है. सो रहे होगे पेपर में, बुरी लगेंगी, कड़वी लगेंगी बातें, पर यही होता है, रियलिटी है. ठीक है, अगर मुझे मेंटर मानते हो तो ये समझो और अप्लाई करो इस चीजों को. तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर स्लीप साइकिल, इट इज ऑल्सो अबाउट योर ईटिंग हैबिट. स्पेशली जैसे इवनिंग में जिनका एग्जाम है, तो भैया इवनिंग वाले एग्जाम्स में याद क्या करना है, आपका 3 बजे पेपर नहीं है, फिर से गलती मत करना. आपको 2:15 बजे तो सेंटर पे रिपोर्ट करना है. इसका मतलब आप घर से कितने बजे निकलेंगे, 1:15 बजे निकल चुके होंगे, तो लंच का टाइम देख रहे हो खत्म हो गया वहां पर कहीं ना कहीं बीच में. वॉट एवर यू प्लान अकॉर्डिंगली. सिंपल सी बात. आप कहते हो सर सुबह आजकल बहुत ठंड हो रही है, सुबह चाय पी के जानी है, क्या अरेंजमेंट करोगे, वो अरेंजमेंट तुम्हारी जिम्मेदारी है. उस समय मत बोल लेना कि ये हो जाता. ये छोटी छोटी चीजें हैं, प्लान कर लो भाई. नहीं करोगे, बाद में आके सोचने से तो रिजल्ट नहीं बनेगा ना, या हेलुसिनेट करने से कि भाई ये कर लेता तो मेरा हो जाता बढ़िया. अभी भी मौका है, सोच लीजिए, वेल थॉट ऑफ कर लीजिए. बायोलॉजिकल साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट काम पर क्या है, स्लीपिंग पैटर्न. हमें स्लीप साइकिल को अपना इंप्रूव करना है. अब से कोई भी लेट नाइटर्स जगाने की जरूरत नहीं है प्लीज. स्पेशली मॉर्निंग वालों को तो है ही नहीं. इवनिंग वाले भी अगर कोशिश करें, अर्ली 6 बजे नहीं तो एटलीस्ट 7:30, 8 o'clock अपना दिन शुरू कर दें. बात आती है क्या पढ़ना है, जल्दी से बात कर लेते हैं. नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं पढ़ना है. हो गई पढ़ाई भाई, हो गई. आईटी जेई की सारी पढ़ाई 3 दिन में ही कर लोगे क्या? अगर इतना कोई टीचर भी तुम्हें बोल देता है 99% आ जाएंगे, बस ये कर लो, अरे भाई पहले करा देते, अभी क्या कर रहे हो? अभी नहीं आ सकता. फिर से कड़वी लगी, सर आप तो बड़े डिस्करेजिंग आदमी हो. अरे भाई सत्य हमेशा डिस्करेजिंग होता है. 3 दिन में अगर तुम पढ़ के 90 से 99 परसेंटाइल बन जाते, यार क्यों जाओगे कोचिंग? मैं भी क्यों बोलता तुम्हें पढ़ने की जरूरत है? फिर तो हम हर कोई क्या करता, 3 दिन पहले किताबें खोलता और पढ़ने लग जाता. तो हमें अभी क्या करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है. आपको लग रहा है, मैं आपको एक सिंपल से उदाहरण देता हूं.
हमने AYJR में एक शायद फिजिक्स में थर्मो का क्वेश्चन डाला था, ऐसे ग्राफ वाला जा रहा था, वर्क डन निकालना था। बच्चों ने ना उसको पता नहीं कहीं से तो पढ़ रखा था, हमें ईमेल आई कि सर इसका आंसर गलत है, आंसर गलत है, जीरो है, जीरो, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं थी जीरो। हमें ये तक नहीं दिखा कि भाई डायग्राम में एक्स और वाई एक्सिस भी होती हैं, वाई एक्सिस की वजह से भी आंसर चेंज हो जाता है, बस रट्टा मार लिया। ऐसी पढ़ाई भी मत करो भाई, ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है। फिजिक्स के स्टूडेंट होके तुम आंसर रट्टा मार के ढूंढ रहे हो, डोंट डू दैट। हाँ, पढ़ने को अभी भी मैं यही रिकमेंड करूंगा, मैथ्स में नया तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, पढ़े नहीं है तो अभी भी नहीं कर पाओगे, बट अगर पढ़े हैं, रिवाइज नहीं करें, अब रिवीजन कर लो, अब कर लो भाई, पेपर से आगे आके वाले दिन तो रिवाइज नहीं करोगे, है ना। कंसेंट्रेट ऑन रिवीजन नॉट सिलेबस। सिलेबस अब सोच रहे हो तो सिलेबस तो रह जाएगा, पर अबे 3 दिन में ही ये क्यों भावनाएं जागी हैं तुम्हारी। ड्रॉपर सबसे ज्यादा, सुन लो, 3 साल हो गए तुम्हें पढ़ते हुए, तुम्हारा अभी तक सिलेबस नहीं हुआ, बस 3 दिन में तुम्हें सिलेबस खत्म करना है। तो ये जब तक आप नहीं समझोगे, ये मेच्योरिटी नहीं लाओगे ना कि भैया रिवीजन सिलेबस से बहुत बड़ा है, तब जाके नंबर बनते हैं। नहीं तो आप क्या करोगे, वही पढ़ने के चक्कर में जीरो कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। जो मैंने अभी गलती बोली ना, बस माइंड में क्वेश्चन छपा हुआ है, हर क्वेश्चन वैसा नहीं होता है भाई, तुम्हें एक्स और वाई एक्सिस ही डिफरेंस नहीं दिख रहा, इतने आंख के अंधे होके जा रहे हो तुम लोग। आई वाज शॉक्ड, मुझे इतना अजीब लग रहा था वो ईमेल्स पढ़ के, ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे लोग। अभी तो फिर भी तुम लोगों को आंसर ढूंढ लेते हो, गलतियां निकाल लेते हो पेपर में, यार एग्जाम में तो एग्जामिनर सुनेगा नहीं तुम्हारी। तो इसलिए कंसंट्रेट ऑन रिवीजन नॉट ऑन सिलेबस। जितना हुआ है कॉन्फिडेंट रहो ना उसमें। और हमें कौन सा 300 में से 300 बनाने हैं हर बच्चे को, है ना। तुम जो ये बच्चा रो रहा है कि मेरा सिलेबस रह जाएगा, अरे तेरे को 150 नंबर नहीं बन रहे तेरे। 150 नंबर के लिए 50% तो पहले ही तूने अपनी जीवन से हटा रखा है। 50% सिलेबस मार्क्स लाने के लिए तुझे सिर्फ 60 या 70% सिलेबस करना था, वो तो तूने वैसे ही कर लिया। और अगर स्मार्टली काम करा होता है, जहां पता होता है कई चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वेटेज हाई होती है, तो 50% सिलेबस से 50% मार्क्स बड़े आराम से बन सकते थे। वो भी नहीं करा, तुमने जितना करा है यार उतना ही कर। मैजिक नहीं है कि तेरे 50 आ रहे हैं तो 3 दिन में मैं कुछ ऐसी जड़ी बूटी खिला दूंगा तुझे तो तेरे 150 बन जाएंगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं, 10-20 नंबर की बढ़ोतरी कर सकते हैं। 20 नंबर की बढ़ोतरी या 20 नंबर का इंक्रीमेंट इज टू मच ऑन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक जेईई। पर आप सोचो मैजिक हो जाएगा, 100 नंबर हो जाएंगे, नहीं होने वाला है। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, टाइम टू प्रैक्टिस इन योर स्लॉट। मतलब जो आपका स्लॉट है, मॉर्निंग का 9 से 12 है, इवनिंग का 3 से 6 है, आपको इस समय पढ़ाई नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो भी समय के अनुसार। कितने लोगों को ये आदत हो गई है कि सर क्वेश्चन जब मैं असाइनमेंट की तरह सॉल्व करता हूं, घर पे सॉल्व करता हूं तो हो जाता है, मॉक देता हूं तो नहीं होता है। हाँ, वो प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि असाइनमेंट और मॉक डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें जो टेंडेंसी है, जो कैपेसिटी आपकी एग्रेशन है जो मॉक में देते वक्त, वो नहीं होता है। और हमें अपने माइंड को उस एग्रेसिव जोन में रखना है जिस टाइम हमारा पेपर है। तो अब से जितने भी दिन तुम्हारे पेपर के हैं, तुम्हें मेक श्योर करना है, अगर 9 से 12 पेपर है, 9 से 12 आपको टाइम डिवे में क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। 3 से 6 है तो 3 से 6 में टाइम डिवे में करनी है। क्या करेंगे इस टाइम डिवे में, आप चाहें तो पीवाईक्यूज उठाओ, नए क्वेश्चन नहीं उठाना, पीवाईक्यूज उठा लो, पीवाईक्यूज को टाइम वे में करो। अच्छा, पीवाईक्यू जो अगर आपने कर भी लिया है, मैं कहता हूं आप कहते हो 2023 के हमने कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2023 का कोई भी एक पेपर एज मॉक दो, उस 9 से 12 में हमें टाइम डिवे में पढ़ाई करनी है। वो प्रेशर वाली फीलिंग आनी चाहिए, क्यों? जिससे हमें पता तो चले कि मेरे को अपने माइंड को याद दिलाना है कि भाई पेपर वाले दिन भी एक्टिव रहना है। ये याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा, रिवाइज फॉर्मूला बाय राइटिंग। फॉर्मूला रिवीजन, जितने भी फॉर्मूले हुए एक बार चलो जाए ओरल रिवीजन भी कर ली, पर उसके बाद उसको फिर पेन पेपर पे एक ही शीट में बना के देखो, याद हो गए, 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 याद हो गए। जितनी ज्यादा सेंसेस यूज करेंगे अपनी हम लोग, उतना ज्यादा हमें रिटेंशन ज्यादा रहेगी। कई बच्चे रोते हैं ना, सर फॉर्मूला ही याद नहीं आया, बिकॉज उन्होंने कभी फॉर्मूला लिखा ही नहीं है। बस टीचर ने जो एक बार करा दिया था वो उसकी कॉपी में लिखा है ना, फॉर्मूला शीट बनाई। बहुत जरूरी है ना। चलिए, रिवाइज और मिस्टेक्स ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपने जितने भी दिए हैं, 1, 2, 3, 10, 12, 15, 20, जितने भी दिए हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां इकट्ठी हो गई होंगी, उन्हें ही रिवाइज करो अब लास्ट के दिनों में। अगर कुछ नया या फिर कुछ चैलेंजिंग करने की सोच रहे हो, यही खजाना है, यही तुम्हारा हार्डवर्क है जो तुमने करा है। नए के पीछे मत भागो, कुछ नहीं रखा है नए करने में। मैंने आपको टॉप 500 क्वेश्चन दिए थे, मैं तो कहता हूं वो भी मत करो, कोई फायदा नहीं अब उनको करने का। आप पहले जो करा है वो तो रिवाइज कर लो, और जो क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है वो मैं कह ही रहा हूं कि दिन में एक जो 9 से 12 और 3 से 6
उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग करो। अब चाहे वो तो बेस्ट ये रहेगा कि PYQS टेस्ट दे दो, क्योंकि टाइम प्रेशर की सिचुएशन हमें आनी चाहिए। और स्टार्ट योर डे एट 6 भाई, 6 बजे शुरू करिए, टाइम वे में बढ़ाई करिए, यही काम करना है। दूसरा, स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी डिस्कशन। कौन सी अननेसेसरी डिस्कशन? कमेंटिंग हो गई यूट्यूब पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, आपका जो आप यूज करते हैं, जो भी आप यूज करते हैं, छोड़ दो अभी के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ना टाइम ले जाता है, अननेसेसरी डिस्कशन। दूसरा, पेपर कितना टफ होगा। अबे कितना टफ होगा कैसे पता? हमें पता ही नहीं है ना, जो आएगा आएगा, सिंपल सी बात। टफ होगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली उसको टेक केयर कर लेगी। और अगर तुम्हें टफ लगा तो तुम क्या उखाड़ लोगे? कुछ कर सकते हो इसका? मुझे ये बताओ, कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट? You can't do anything about it. So then why to create a unnecessary pressure and waste your time on this question? कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल, किसी को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता। और इस समय ये वीडियो देखना मतलब सब एस्टिमेशन चल रहा है, व्यूज बटोरे जा रहे हैं, जिसको आप कुछ भी कह लो, कुछ भी नहीं पता ना यार। मेरे को ही नहीं पता। मेरे पास सबसे ज्यादा डेटा अवेलेबल है इस समय मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का। मेरे पास शिफ्ट वाइज है, मेरे पास हर शिफ्ट के सब्जेक्ट वाइज भी डेटा है, पर मैं फिर भी कुछ भी नहीं बोल सकता। मुझे नहीं पता ना बिहेवियर क्या है, उस शिफ्ट में किस कैलिबर के बच्चे बैठे थे, कितने बच्चे बैठे थे, कैसा पेपर है। आई हैव नो आइडिया। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस। प्ले टू द मेरिट ऑफ द पेपर, प्ले टू द मेरिट ऑफ योर प्रिपरेशन, एज सिंपल एज इट कैन गेट। ठीक है ना? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। डायलॉग तो तुम सबने सुना ही है। एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट स्कोर्स एंड परसेंटाइल, फॉर गॉड सेक। जो आना होगा आ जाएगा, जो आएगा उसको बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। वो आपका ही स्कोर है, अच्छा बुरा पर है आपका। ये बोलते हैं ना, बच्चों के लिए बोलते हैं अपने, जैसा भी है तो बच्चा हमारा ही। वही, जैसा भी है स्कोर तो तुम्हारा ही है। तो अच्छी बात ये होगी कि आप उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें। ठीक? सो दिस इज माय सजेशंस फ्रॉम माय साइड to the students who are writing the exam on 22nd, 23rd, 24th. One special advice I would again repeat is कि आप अपने जो सेंटर को है वो देख लें, और जाने से पहले स्टे हेल्दी, स्टे काम। हेल्दी के लिए मेक श्योर आप अपनी स्लीप पूरी रखें, कोई कम नहीं सोए। अब कम सोने से नंबर नहीं बनते हैं। ये बहुत ना एक अच्छा लगता है सुनने में, 16 घंटे पढ़ लिया मैं, 18 घंटे पढ़ लिया, नंबर नहीं आते। नंबर उतने ही आएंगे चाहे आप 9 घंटे पढ़ लो चाहे 18 घंटे पढ़ लो, क्योंकि जो पढ़ने वाला है ना वो 9 घंटे में 18 घंटे की आउटपुट निकाल के चला जाता है, बिकॉज ही डज फोकस स्टडी। आप 18 घंटे क्यों पढ़ रहे हो, उसका रीजन ही ये है आप फोकस नहीं हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, इसलिए आपको 18 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। वो गधे हैं जो 18 घंटे पढ़ रहे हैं, वो स्मार्ट नहीं है। आप कभी भटक जाते हो तो आपको इसलिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 18 घंटे कौन पढ़ता है भाई? तो प्लीज टेक साउंड स्लीप स्पेशली, एंड टेक केयर एंड डू नॉट फॉल इल। इस समय कोई भी स्पोर्ट नहीं करना है कि मैं सर फुटबॉल खेल लूँ, क्रिकेट खेल लूँ, चोट लगी तो यार ऐसी तैसी हो जाएगी पेपर की। बाहर आपके यहाँ ठंड बहुत हो रही है भाई, नॉर्थ इंडिया में सारी जगहों पर, तो प्लीज़ टेक केयर कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, घर से बाहर नहीं निकलूँगा भी तो लाइट वॉक करूँगा, उसमें भी कपड़े ढंग से पहन के जाऊँगा जिससे मुझे ठंड ना पकड़ ले। आई डू नॉट हैव टू बी इन दैट सिचुएशन कि मेरा दिमाग ठंडा पड़ा है, जुकाम हो रखा है, और आप कफ एंड कोल्ड में पेपर देने जाओगे तो पेपर आधा खराब हो ही जाता है। ठीक है ना? तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर स्लीप, देन ओनली द थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर। सो दिस इज द इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू फॉलो। थोड़ा सा लंबा हो गया सेशन एज यूजुअल, बट प्लीज ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी, बी कंटेंटेड विद वॉट एवर प्रिपरेशन यू हैव डन। जितना आता है बस करके आएंगे, देखा जाएगा, खराब हुआ तो एक और अटेम्प्ट है ना, क्यों घबरा रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, अब तो पेपर तुम्हारी हेल्प कर रहा है आगे बढ़ बढ़ के। आई गिव यू वन मोर शॉट। जस्ट इमेजिन जब हम लोग देते थे बस यही फाइनल है, फिर ड्रॉप करके अगले साल देना पड़ता था, तुम्हारे पास तो अभी भी मौका है ना। तो प्लीज बी हैप्पी, बी रिलैक्स, बी कंपोज एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ। डू नॉट क्रिएट अननेसेसरी फोमो अराउंड यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वर्किंग हार्ड द वे यू आर, क्योंकि हम सबको क्या करना है? पेपर फोड़ना है।